So today we will discuss about chapter 4 क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइज। क्या पढ़ने वाले हैं हम इसमें? चैप्टर 4 के क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे बच्चा लोग? एक्सरसाइज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द फैक्टर विच अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। वो कौन से फैक्टर हैं जो किसी भी प्लेस की क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं? ठीक है, सो द आंसर इज the factors that affect the climate of a place are latitude, altitude, distance from the sea, humidity and winds। ये वो सारे फैक्टर्स हैं जो किसी भी प्लेस की क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। लैटिट्यूड का मतलब क्या होता है? सुनो, ये रहा हमारे अर्थ, तो इक्वेटर से पैरेलल जो लाइन जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड। तो ये वाला जो रीजन होता है यहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी होती है और उससे जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे आपका क्लाइमेट कैसा होता जाएगा? ठंडा। क्लियर होगी बात? फिर अगर आप प्लेन्स पे रहते हो तो आपको क्या मिलेगा? गर्म क्लाइमेट, है ना, बहुत ज़्यादा हॉटनेस। और जैसे जैसे आप माउंटेन्स की तरफ जाते जाओगे, जितना ऊपर आप माउंटेन में जाओगे आपका क्लाइमेट उतना ज़्यादा ठंडा होगा। और इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि हर 165 किलोमीटर से मीटर पर 1 डिग्री से टेम्परेचर कम हो जाता है। क्लियर हो गई बात? 1 डिग्री से टेम्परेचर कम हो जाता है हर 165 मीटर पर। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या है? ऑन व्हाट बेसिस हैज़ द अर्थ बीन डिवाइडेड इनटू टेम्परेचर जोन। अर्थ को टेम्परेचर जोन में डिवाइड किया है तो किस बेसिस पे किया है, क्या आधार लिया है? अर्थ हैज़ बीन डिवाइडेड इंटू डिफरेंट टेम्परेचर जोन्स। बहुत सारे टेम्परेचर जोन में हमने अर्थ को डिवाइड किया। किस बेसिस पे? द अमाउंट ऑफ सनलाइट रिसीव्ड बाय द रीजन। उस रीजन पे कितनी सनलाइट रिसीव हो रही है उसके बेसिस पे हमने उस रीजन को डिवाइड किया है। बहुत ज़्यादा टॉरिड, बहुत कम फ्रिजिड, और बीच वाला रीजन जहाँ तो बहुत ज़्यादा लाइट है ना बहुत कम लाइट है, टेम्परेट। ठीक है, हमारा थर्ड क्वेश्चन बोलता है डिस्क्राइब द टॉरिड जोन। क्या डिस्क्राइब करना है आपको? टॉरिड जोन, वो जोन जहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। ठीक है, सो जो टॉरिड जोन है हमको उसको डिस्क्राइब करना है ना। तो जो टॉरिड जोन है वो हॉटेस्ट जोन है। हमारी अर्थ का सबसे ज़्यादा गर्म जगह कौन सी है? टॉरिड जोन है। क्यों है सबसे ज़्यादा गर्म जगह? इट रिसीव्स डायरेक्ट रेज ऑफ द सन। सन की डायरेक्ट रेज टॉरिड जोन पर ही आती है, इक्वेटर पे आती है। साल में कोई सा भी सीजन चल रहा हो पर सन की डायरेक्ट रेज ओवरहेड सन इक्वेटर पे तो रहेंगी ही रहेंगी। भले ही सन की समर सॉल्स्टाइस हो, सन की पोजीशन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे हो, या विंटर सॉल्स्टाइस हो, सन की पोजीशन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे हो, पर इस रीजन को डायरेक्ट सनलाइट थ्रू आउट द ईयर मिलती ही रहेंगी। एंड सेकेंड पॉइंट, अब इसकी लोकेशन देखते हैं। ये जोन कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दैट इज़ 23.5 डिग्री नॉर्थ में। 23.5 डिग्री पे जो लैटिट्यूड है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। से कहाँ तक है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की भी सेम वैल्यू है 23.5 डिग्री, पर ये कौन से पोल पे होता है? साउथ पोल पे होता है। दिस जोन हैज़ ट्रॉपिकल क्लाइमेट। इस जोन पे कैसी क्लाइमेट होती है बच्चा लोग? ट्रॉपिकल क्लाइमेट होती है, बिकॉज इट रिसीव सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, अब यहाँ पर समर और विंटर सीजन में कोई डिफरेंस नहीं होता। देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन समर सीजन एंड विंटर सीजन। यहाँ पर 3 बातें याद रखो। फर्स्ट पॉइंट, इट इज़ द हॉटेस्ट जोन। सेकेंड पॉइंट, इट लाइज बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की डिग्री 23.5 डिग्री नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ। As it receives direct sunlight, that is why there is no difference between summer and winter season here. Okay. पर इक्वेटर से आप जैसे जैसे जितना दूर जाते जाओगे, बट एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर द सीजन्स बिकम मोर डिस्टिंक्ट। सीजन कैसे हो जाएंगे? बहुत डिफरेंट, बहुत अलग हो जाएंगे। क्लियर हुई बात? सीजन बहुत अलग हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा डिस्क्राइब द एक्सटेंट ऑफ टेम्परेट जोन। अब हमको टेम्परेट जोन की एक्सटेंट बतानी है। क्लियर होगी बात? टेम्परेट जोन की एक्सटेंट बताने के पहले मैं आपको एक डायग्राम से समझाना चाहती हूँ। चलो वो आप एक बार इसका जो एक्सप्लेनेशन, चैप्टर एक्सप्लेनेशन वाला जो वीडियो है उसको ध्यान से देख लेना। यहाँ पर ये वीडियो फिर लंबी हो जाएगी। एक्सटेंट ऑफ टेम्परेट जोन, ठीक है। सो जो एक्सटेंट है टेम्परेट जोन की हम उसके बारे में पढ़ेंगे।
द नॉर्थ, दो टेम्परेट जोन है। कितने टेम्परेट जोन है? दो टेम्परेट जोन है, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और दूसरा सदर्न हेमिस्फीयर में। कितने टेम्परेट जोन है? दो, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और एक सदर्न हेमिस्फीयर में। तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाला टेम्परेट जोन है वो कहाँ पर आता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ टू आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ। क्लियर होगी बात? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके आर्कटिक सर्कल तक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में टेम्परेट जोन होता है, ठीक है। वाइल द सदर्न टेम्परेट जोन लाइज बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दैट इज 23.5 डिग्री साउथ टू एंटार्क्टिक सर्कल दैट इज 66.5 डिग्री साउथ। ये बात क्लियर हो गई। नॉर्थ टेम्परेट जोन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आर्कटिक सर्कल, साउथ टेम्परेट जोन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न टू एंटार्क्टिक सर्कल। क्लियर हो गई बात? चलो अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है वाई इज़ लाइफ डिफ़िकल्ट इन फ्रिजिड जोन। जो फ्रिजिड जोन है वहाँ पर लाइफ डिफ़िकल्ट क्यों है? सो लाइफ इन फ्रिजिड जोन इज़ डिफ़िकल्ट। लाइफ फ्रिजिड जोन में बहुत डिफ़िकल्ट है। क्यों डिफ़िकल्ट है? बिकॉज ये सबसे कोल्ड जोन है और थ्रू आउट द ईयर ये काइस से कवर रहता है? आइस से कवर रहता है, ठीक है। और कुछ जगह तो जो सॉइल है, सॉरी जो लैंड है वो परमानेंटली कवर ही रहती है, किससे? आइस से। लाइफ इन फ्रिजिड जोन इज़ डिफ़िकल्ट बिकॉज इट इज़ वेरी कोल्ड जोन एंड इज़ कवर्ड विथ आइस थ्रू आउट द ईयर। इन सम प्लेसेस द ग्राउंड इज़ परमानेंटली कवर्ड विथ आइस। ठीक हुई बात? तो अब हम आ जाते हैं हमारे एक्सरसाइज वाले पार्ट पे। एक्सरसाइज में फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। अब फिल इन द ब्लैंक्स में पहला फिल इन द ब्लैंक से प्लेसेस नियर द इक्वेटर रिसीव्स रेज ऑफ द सन। तो जो इक्वेटर के पास जो भी प्लेस होगी उसको कैसी सनरेज मिलेगी बेटा? डायरेक्ट सनरेज मिलेगी, ठीक है। फिर मैंने बताया था सी लेवल से जितना ज़्यादा ऊंचाई पर आप रहते हो, जितना ज़्यादा हाइट पर आप रहते हो, उतना ज़्यादा आपका क्लाइमेट क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। और उस हाइट को हम क्या बोलते हैं बच्चा लोग? एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड रेफर्स टू द प्लेस हाइट अबव द सी लेवल। ये सी लेवल है, उससे जितनी ऊंचाई पर आप जाते जाओगे वो क्या कहलाएगा? उस प्लेस का एल्टीट्यूड, ठीक है। प्लेसेस एट हायर एल्टीट्यूड, हायर एल्टीट्यूड पे जो प्लेसेस होंगे वो कैसे होंगे? कूलर होंगे लोअर एल्टीट्यूड से। क्लियर होगी बात? प्लेसेस पे टेम्परेचर ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू माउंटेन्स। क्लियर होगी बात? कोलकाता बहुत गर्म है, वहीं पर दार्जिलिंग बहुत ज़्यादा ठंडा है, ठीक है। प्लेसेस इन द टेम्परेट जोन, अब पूरे अगर हम अर्थ के टेम्परेट जोन को पढ़ें, अगर नहीं पता है तो वो वाला वीडियो देखो। कौन सा वीडियो? जिसमें चैप्टर एक्सप्लेन किया हुआ है ना, उससे आपको पता चलेगा कि कौन सा वो जोन है। ना तो वो ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंडा है, नाइदर वेरी हॉट नॉट वेरी कोल्ड। विच जोन? टेम्परेट जोन। कोल्ड फ्रिजिड, कोल्ड फ्रिजिड, वेरी हॉट टॉरिड एंड नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड एज टेम्परेट जोन। As we go towards the pole, the sun rays become slanting. ये भी आपको उस वीडियो में मिल जाएगा कि जब आप पोल्स की तरफ जाते हो तो आपको सन रेज कैसी मिलेंगी? स्लैंटिंग मिलेंगी, है ना। दिखाऊँ एक बार? देखो ये आपकी, ओ माय गॉड, चलो रहने दो, ये वाले वीडियो में आप देख लेना, ठीक है। ये है मैच द कॉलम। प्लेसेस एट हाई एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड की प्लेसेस कैसी होंगी? कूल। नियर, प्लेसेस नियर द सी, सी के पास वाली जो प्लेसेस होंगी वो कैसी होंगी? उनके अंदर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि मॉइस्चर कंटिन्यूसली पानी एवापोरेट होता है तो वो काय में कन्वर्ट हो जाता है? ह्यूमिडिटी में। विंड ब्लोइंग फ्रॉम द सी कैरी मॉइस्चर। सी के ऊपर से कोई रिवर आएगी, वो सॉरी कोई विंड आएगी तो वो अपने साथ क्या लेके आएगी? मॉइस्चर लेके आएगी, है ना। टॉरिड जोन कैसा जोन है? सबसे हॉट, मैंने अभी बताया। और फ्रिजिड जोन कैसा है? कोल्ड जोन। हाई एल्टीट्यूड ठंडे होते हैं, सी के पास वाली जगह कैसी होती है? हाई ह्यूमिडिटी वाली। जो सी से जो हवा हमारे पास आएगी वो अपने साथ मॉइस्चर लेके आएगी, तभी तो इंडिया में मॉनसून रेनफॉल होती है ना। बहुत गर्म हवाएं अपने साथ क्या लेके आती हैं? अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर। टॉरिड जोन हॉट है, फ्रिजिड जोन कोल्ड है, ठीक है। If you want any change in the current format of this video ना, just write in comment section, okay? कि मैडम ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, हमको वर्ड फाइल ही चाहिए या PDF फाइल चाहिए, फ़ोटो से समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ डू राइट इन कमेंट सेक्शन, ओके। चूज़ द करेक्ट आंसर। अब हम काय की बात करें? चूज़ द करेक्ट आंसर की बात करें तो फर्स्ट चूज़ द करेक्ट आंसर है कि विच ऑफ दिस अफेक्ट द क्लाइमेट। तो क्लाइमेट किस किस से अफेक्ट होता है अर्थ के ऊपर? इक्वेटर से डिस्टेंस पे,
डिस्टेंस फ्रॉम द सी, एल्टीट्यूड। तो बच्चा ये तीनों के तीनों फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं किसी भी प्लेस की क्लाइमेट डिसाइड करने के लिए। जितना ज़्यादा इक्वेटर से दूर रहोगे उतना ज़्यादा आपका क्लाइमेट ठंडा, जितना ज़्यादा एल्टीट्यूड पे रहोगे आपका क्लाइमेट उतना ठंडा, जितना ज़्यादा सी से दूर रहोगे आपके टेम्परेचर में उतना ही ज़्यादा वेरिएशन आएंगे। सीजनल वेरिएशन भी आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दिस। विच ऑफ दीज आर ट्रू अबाउट विंड ब्लोइंग फ्रॉम द सी? सी से जो विंड लेके जाती है वो क्या हॉट होती हैं, ड्राई होती हैं, कि नन ऑफ दीज होती हैं? तो इसका राइट आंसर है उनके अंदर क्या आ जाता है, मॉइस्चर। ये सी है जिसके ऊपर क्या है, पानी है। यहाँ से पानी कंटिन्यूसली एवोपरेट होके कहाँ की तरफ जा रहा है, ऊपर। अगर कोई हवा अपने साथ यहाँ से यहाँ आएगी, इस प्लेस पर आएगी, तो वो ये वाटर वेपर को अपने साथ ले आएगी ना, तो क्या लेके आ जाएगी, मॉइस्चर। कोस्टल एरियाज़ में कैसा क्लाइमेट होता है, ह्यूमिड। मैंने अभी बताया कैसा क्लाइमेट होता है, ह्यूमिड। क्यों होता है ह्यूमिड? हमारे इंडिया का ये वाला जो रीजन है जहाँ पर आपको गोवा, मुंबई, केरला, कर्नाटका मिलेंगे, इस वाले को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर भी सी है, यहाँ पर भी सी है, ये पेनिनसुलर इंडिया है ना। तो ये जो कोस्टल प्लेन है यहाँ पर हमेशा जो क्लाइमेट क्या होता है वो कैसा होता है, ह्यूमिड। और ह्यूमिड होने का रीज़न क्या होता है, वाटर मॉइस्चर कंटेंट फ्रॉम बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी। हाउ मेनी टेम्परेचर जोन वी हैव? 3। कौन कौन से हैं? टॉरड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन। टॉरड, टेम्परेट, फ्रिजिड। टॉरड सबसे ठंडा, टॉरड सबसे गर्म, फ्रिजिड सबसे ठंडा, टेम्परेट बीच वाला, नाइदर हॉट नॉर कोल्ड। अब नेक्स्ट, विच जोन एक्सटेंड फ्रॉम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में कौन सा जोन आता है? तो वो जोन आता है जो सबसे गर्म है, जिसका नाम है टॉरड जोन। क्लियर हो गई बात? और कोई पूछता है टेम्परेट जोन कहाँ से आता है, तो टेम्परेट जोन 2 होंगे। एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्कल तक होगा, और दूसरा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से एंटार्कटिक सर्कल तक होगा। क्लियर हो गई बात? एंटार्कटिक सर्कल तक होगा। ठीक है, अब हम आते हैं हमारी लास्ट एक्सरसाइज, अनस्क्रैम्बल्स। अर्थ के ऊपर वो कौन सी प्लेस है जिसको डायरेक्ट सन रेज मिलती है? प्लेसेस नियर द सन, प्लेसेस नियर इट रिसीव्स डायरेक्ट रेज ऑफ द सन। कौन सा प्लेस होगा वो बेटा? इक्वेटर। इक्वेटर के पास डायरेक्ट सनलाइट मिलती है। दिस अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। कौन अफेक्ट कर सकता है क्लाइमेट प्लेस की? तो यहाँ पर एक रीजन दिया है, दैट इज ह्यूमिडिटी। हॉटेस्ट जोन बार बार बताया है मैंने, टॉरड जोन। ठीक है, हॉटेस्ट जोन, टॉरड जोन। दिस जोन इज मॉडरेट क्लाइमेट। मॉडरेट क्लाइमेट भी मैंने अभी बताया है। टेम्परेट जोन, नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। जोन यहाँ दिख नहीं रहा तो ZON ये जोन आप लिख लेना। ठीक है, जोन ये लिखा है यहाँ पे टेम्परेट के बाद। कोल्डेस्ट जोन, फ्रिजिड जोन। कोल्डेस्ट जोन, फ्रिजिड जोन, हॉटेस्ट जोन, टॉरड और मॉडरेट, टेम्परेट। ठीक है, तो यहाँ होता है वीडियो खत्म। इफ़ यू वांट एनी चेंज इन दिस वीडियो जस्ट डू राइट इन कमेंट सेक्शन।